देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का अपने देश के एक गौरवशाली इतिहास और कई समयों पर देखा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश और आदेश से इस प्रदेश और देश में बहुत बड़ी जो घटनाएं होने की संभावनाएं थी, आपसदारी बिगड़ने की जो संभावनाएं थी, अनेकता में एकता का जो सूत्र है कमजोर होने की संभावनाएं थी, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके पूरी तरह से पाबंदी की है। जैसे 4 महीने 6 महीने पहले की बात है, देखा जा रहा था कि हर मंदिरों में भारतीय जनता पार्टी को मस्जिद दिखाई पड़ रही और खुदाई के लिए क्या क्या करते थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें निर्देश दिया और देश को टूटने से, देश की आपसदारी भाईचारा बिगाड़ने से रोकने का काम किया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में किसी प्रकार का टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए, जो सरकार है आज, वर्तमान सरकार है, और खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश की योगी बाबा के नेतृत्व में जो सरकार है, इसकी सोच जो है, ये जो आज बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने, हमारे प्रदेश के सामने, समस्या है बेरोजगारी की। सबसे बड़ी समस्या है लाखों लाख हमारे नौजवान पढ़ लिख कर तैयार, बड़ी बड़ी डिग्रियां मेहनत करते हैं, लेकिन आज वो डिग्री लेने बेकार है, जलाने की सोच, आत्महत्या की सोच। ये देश के लिए चुनौती है और देश की ये सबसे बड़ी दौलत है हमारा नौजवान, हमारा हमारा इंसान देश की दौलत है। इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं हो। सोना चांदी कोई दौलत नहीं है इसके मुकाबले। तो आज ये परेशान है, तो इस पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान और जात के आधार पर काम करना, धर्म के आधार पर काम करना, ये सरकार का काम है। सरकार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था के अनुसार ही देश चलना चाहिए, देश को चलाना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है जिनके हाथ में आ सकता है। ये ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का मुद्दा इस देश में कायम रखना चाहती है, जिसमें लोग इसी में फंसे रहें, इसी भी चर्चा करते रहें, जिससे कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो असफलताएं हैं, हमने रोजगार नहीं दिया, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, किसान की बदहालत है, किसान का जो है आमदनी दुगनी होने का सवाल था, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने का सवाल है। इन सारी बातों पर हम खरे नहीं उतरे हैं, तो इसलिए कोई चर्चा चलाई जाए जिसमें देश के लोग उलझे रहें, इसी पर चर्चा रहे। जो मुद्दा राख हो गया है, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज बड़े मुद्दे हैं, बड़े सवाल हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, तो उस पर हमें समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, उसके समाधान के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए और सरकारी तौर से उसकी तरफ से हमें योजना बनानी चाहिए। कल सायंकाल मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन अपने बेटे
अमित और बेटी भाग बहू भाग्यश्री, बेटी डॉक्टर अलका और मेरे नाती साथ किया और कुछ और रिलेटिव थे। मंदिर बहुत भव्य है और अभी पूरी तरह से बाउंड्री और सब चीज बनने में कम से कम 1 साल लगे। मंदिर तो अपने आप प्रभु श्री राम जहाँ विराजमान हो उसकी भव्यता के बारे में तो वर्णन किया नहीं जा सकता, कितनी भव्यता है। और पूरे देश और दुनिया में प्रभु श्री राम की कीर्ति है। और इसका है कि अयोध्या में देश के कोने कोने से बड़ी तादाद से भक्त आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। सब कुछ देखा। और ये ध्वज पूरे विश्व में इस ध्वज की महिमा और सम्मान है। और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात। और हम तो अपने भाग्यशाली बहुत मानते हैं कि मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ है, मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई। तो मैं और राजनीति भी यहीं से, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली हूँ। और ये केवल प्रभु श्री राम की कृपा है। उन्हीं की कृपा से मैं जो मेरा आज नाम है देश में, अयोध्या के सांसद, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के सांसद, इसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। सब उन्हीं की कृपा है। मैंने दर्शन किया और प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जो आपके राज की मान्यताएं थी, जिसमें माना जाता था कि प्रभु श्री राम के राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, ये सत्य था। लेकिन आज अफसोस है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज में परेशानी परेशानी। प्रभु श्री राम तो शबरी को अपने गले लगाते थे, उनके हाथ की बैर खाते थे। लेकिन इनका बहुत बड़ा भव्य समारोह हुआ 25 तारीख को। 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। तो फिर हमें तो इग्नोर किया गया। हमें तो इग्नोर किया गया क्योंकि वहां जाने के लिए पास की जरूरत थी। बिना पास के किसी की एंट्री नहीं हो सकती थी। तो हमने कहा कि अब पास नहीं मिला है तो चलिए कोई बात नहीं, हम तो बाद में दर्शन कर लेंगे, तो 2-3 दिन में कर लेंगे। कल कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा ये हमको लगा कि प्रभु श्री राम की नगरी है, प्रभु श्री राम के जो लोग हैं उनकी एंट्री नहीं हो पाई। उनको अंदर जाने का इजाजत नहीं, कड़ा प्रबंध था, कोई नहीं जा सकता था। तो ये तो मर्यादा तोड़ी गई भगवान राम की, प्रभु श्री राम की जो मर्यादा सबको गले लगा करके। आखिर कौन लोग, बाहर के लोगों का, बाहर के लोग आए जिनको तो लोग कहते हैं पहचान भी नहीं हुई थी। लेकिन जो अयोध्या के लोग हैं, भाषी हैं, तो और उनको उनके जाने में प्रतिबंध लगाया गया था। यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं उनको जो पास दिया गया था वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि आप महाविद्यालय से और आगे श्रृंगार हाट तक नहीं जाएंगे, उसके लिए लागू नहीं होगा। मंदिर परिसर में
जाने की इजाजत नहीं है। उसमें लिखा था, मैंने देखा था। तो ये क्या है, ये प्रभु श्री राम की मर्यादा के विपरीत ये आचरण सरकार कर रही है। और दर्शन किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जो आपकी मर्यादा है, हम तो संकल्प किए हैं कि आपकी मर्यादा, जिसको तुलसीदास जी ने भी लिखा है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहु न व्यापा। राम के राज में किसी तरह की, किसी को किसी प्रकार की, और इस राज में तो परेशानी परेशानी है। चाहे हमारा नौजवान है, बेरोजगार है, चाहे खोंचे वाला है, परेशान है, चाहे हमारा किसान है, परेशान है, चाहे महंगाई का सवाल होता है, और कानून व्यवस्था का सवाल, अत्याचार दलितों पर हो रहा है। वहाँ जोगी बाबा का राज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलितों का साथ उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ तक कि उनको पेशाब पिलाया जा रहा है। कहीं दूसरी जगह की बात नहीं है, काकोरी जो अमर शहीदों की धरती है, वहाँ पर रामपाल पासी थे, 70 साल के थे, और वो बीमार थे। मंदिर के बाउंड्री के पास चबूतरा था, बैठ गए, पेशाब हो गया, तो उनको चटाया गया, मारा गया, बेइज्जत किया गया। तो ये प्रभु श्री राम की मर्यादा के विपरीत आचरण इस राज में हो रहा है। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा समय लाओ भगवान, जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो, किसी का अत्याचार न हो, कोई किसी प्रकार का परेशान न हो, दुखित न हो। जो आपकी मर्यादा थी, आपकी मान्यता थी, वही समय फिर आवे, वो उसके हाथ में। मैंने प्रार्थना किया, बहुत अच्छा दर्शन किया, अच्छा लगा। ये मान्यता थी, वही तो है ना, वो तो मान्यता थी ना। शिवजी की, जटायु की, सबके, ये है गिलहरी की, ये मान्यता थी प्रभु श्री राम की। आज मान्यता है इस राज की। अवधेश प्रसाद, जिसको लाखों लोगों ने अपना प्रतिनिधि आशीर्वाद दे करके, वोट दे करके सांसद बनाया है, हमको जाने का इजाजत नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण तो यही हो सकता है, भाई मैं अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट हूँ, पार्टी बिरादरी से, इसीलिए। लेकिन भगवान राम के राज में तो ये सोच नहीं थी, ये विचारधारा नहीं थी, ये मानसिकता नहीं थी। ये तो मानसिकता है। आखिर क्यों, इसका कोई उत्तर है किसी के पास? क्यों नहीं? हमें मलाल तो अपने लिए नहीं है, हमें अपने लिए नहीं है कि हमको नहीं बुलाया गया, इसका मलाल तो नहीं, लेकिन ये प्रोटोकॉल है, ये मेरा विशेषाधिकार है। बीइंग एमपी, जहाँ के हम हैं, वहाँ के लिए हमारा प्रोटोकॉल और हमारी वो है, इसमें नो नहीं किया था। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी आए थे ना, तो और कहाँ आए थे? भगवान राम के मंदिर में। तो भगवान राम तो किसी एक व्यक्ति के है नहीं, उनके यहाँ जाने में कौन सी रोक लग गई थी? और मुझे, लाखों लोगों ने मुझे वोट दिया है। और दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी क्या कोई बीजेपी के, आरएसएस के ही प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री सारे देश के हैं, सारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, उनकी हवाई थी। तो इसलिए ये बहुत छोटी मानसिकता के लोग शासन में बैठे हैं। प्रभु राम से मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु इस तरह की विचारधारा लोगों में सोच पैदा करें, जिसमें किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई बेइज्जत न किया जाए, कोई अपमानित न किया जाए, कोई इग्नोर न किया जाए। ऐसा है, कल से कल से है, पार्लियामेंट है, 1 तारीख से 19 तारीख तक। तो देश की सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, देश का सबसे, और हमारे पार्लियामेंट का एक गौरवशाली इतिहास है दुनिया में। तो कल से है, हम जा रहे हैं, जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी तो आमने सामने। अरे भाई, अगली सीट में राहुल जी हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हैं, हम हैं, और सामने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं।
सामने गृह मंत्री जी बैठे हैं, सामने माननीय राजनाथ जी बैठे हैं, गडकरी साहब बैठे, तो सामने आमने सामने है। तो ये सवाल की मिलेंगे सामने, कहाँ मुलाकात होगी, मुलाकात तो बिल्कुल आमने सामने हो जाएगी, होती है रोज में। ऐसा है, ये तो उनको जानकारी हो ही गई थी भाई। ये आके उनके कारकुन जो यहाँ हैं, ट्रस्ट के लोग हैं। मैंने तो इसमें मेरा अधिकारी अयोध्या से भी बात किया 2-3 बार कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ, आज 24 तारीख है और 1:30 बज रहे हैं, अभी हम नहाए नहीं, हमें कार्ड नहीं आया है, परमिशन या प्रवेश पत्र नहीं आया है। तो फिर साहब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ट्रस्ट के हाथ में है कार्ड देना, निमंत्रण देना। ये 2-3 बार डीएम से बात हुई। तो अब ये तो अब उनको पता हो गया होगा ना, जब अवधेश प्रसाद की चर्चा पूरे देश दुनिया में है, तो प्रधानमंत्री जी को जो जानकारी दी गई कि इनको क्यों नहीं बुलाया गया, बात तो उनके कान में पहुंच गई होगी, उनके संज्ञान में बात तो आ गई होगी। ये तो उनको सोचना होगा ना कि क्यों नहीं बुलाया गया। ये तो अपने लोगों से, ट्रस्ट के लोगों से पूछे, पूछे पूछे या न पूछे। तो हम तो नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री की राय ऐसी नहीं थी। हम तो ये प्रधानमंत्री के बारे में नहीं, प्रधानमंत्री को अच्छी राय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ट्रस्ट के लोग कैसे लोग बैठे हैं, ये तो उनका विषय है, मेरा विषय है।